और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके एप्लीकेशंस को भी हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। सिंपली जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम किसी इंटरफेस पर स्ट्राइक करता है तो उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं, इट इज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये इसका कंडीशन भी होता है। तो जैसे यहां पर हम लोग इसको एक ब्लॉक डायग्राम से या सिंपली एक डायग्राम से समझें कि हमारा एक इंटरफेस है डेंसर और रेयर मीडियम का। अब इसमें डेंसर मीडियम में कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट यदि नॉर्मली इसके ऊपर एंटर करे तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दे, सपोज ये नॉर्मल है और यहां से एक रे ऑफ लाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस पर एंटर करे तो इसका कुछ पार्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको एक्सटेंड कर दे तो यहां एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होगा। और एक रिफ्रैक्टेड रे जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज R1 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज कर दे फर्दर तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज I2 ग्रेटर देन I1, तो यहां जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म करेगा ये R2 ग्रेटर देन R1। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर स्ट्राइक करे और इंटरफेस के अलोंग रिफ्रैक्शन हो जाए। तो इंटरफेस के अलोंग जब रिफ्रैक्शन होगा तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री और ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल IC से रिप्रेजेंट करें या θc से रिप्रेजेंट करें। इसके बाद यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दें ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो इस कंडीशन में ये रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता सेम मीडियम में। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, जिसको हम लोग यहां पर एक सिंपली रे डायग्राम से देखें। जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां पर हमने रे ऑफ लाइट यहां से एंटर किया और ये इस नॉर्मल से एंगल फॉर्म किया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर इसके बाद यहां पर ये 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा क्रिटिकल एंगल को। इसके बाद हम लोग इंक्रीज कर दे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो इस कंडीशन में TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोगों से ये अराइज होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशंस क्या क्या है। तो इसको हम लोग कंडीशंस ऑब्वियसली अभी जस्ट पढ़ा कि यहां पर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर है तो ऑब्वियसली इंसिडेंट रे मस्ट बी प्रोपगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम और लाइट मस्ट बी प्रोपगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और सेकेंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहला कंडीशन यही है कि लाइट मस्ट बी प्रोपगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशन। अब यहां पर हम लोग इसका रिलेशनशिप
फॉर्म करेंगे। ये मीडियम हम लोगों ने म्यू जी म्यू ए लिखा, जिसको हम लोग यहां पर सिंपली म्यू टू और ये म्यू वन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या म्यू डेंसर में और म्यू रेयरर। तो इस इंटरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज कर ले, तो म्यू डेंसर और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां के लिए कंडीशन ले ले, जिसको हम लोगों ने सपोज I3 ही यूज कर ले, और दूसरा रेयर मीडियम के लिए, और यहां पर साइन आर। I3 को हम लोग क्रिटिकल एंगल थीटा सी लिख दे, IC लिख दे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो ये म्यू डी और ये साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, देन साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो यहां पर साइन थीटा सी इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसर टू रेयरर, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। देन क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ये हमारा फाइनल कंडीशंस आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच ये रिलेशनशिप। यहां पर हमें याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग लिख रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसर टू रेयरर। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ से हम लोग कोरिलेट करें, तो एक कॉमन रिलेशनशिप हम लोगों ने कॉचीज रिलेशनशिप पढ़ रखा है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा 4 एंड सो ऑन। अब ये कंडीशंस यदि हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, मीन्स यहां पर आप इसको ए प्लस बी बाई लेमडा सी स्क्वायर, जो कि एंड सो ऑन, और ये 1 बाई म्यू। तो इस रिलेशन को हम लोग देखें तो क्रिटिकल एंगल इनवर्सली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली रिलेटेड टू वेवलेंथ। अब सिंपली हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम में ये रिलेशनशिप हमने यहां पर फाइंड किया क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। अब ये रिलेशनशिप को हम लोगों ने लिखा, जो कि कॉचीज रिलेशनशिप को यहां पर हमने शो किया है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम हम लोग जानते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट सबसे ज्यादा, तो इसको कंपेयर करें दो एक्सट्रीम कलर्स को, रेड लाइट और वॉयलेट लाइट, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ रेड लाइट का सबसे ज्यादा होता है। तो इस यहां पर क्रिटिकल एंगल इनवर्सली रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करें इसके साथ और क्रिटिकल एंगल को, तो यहां पे एक रिलेशनशिप हमें मिलता है कि क्रिटिकल एंगल फॉर रेड लाइट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट लाइट, जो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहां पर ये हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ इस टर्म में रिजल्ट फाइंड किया। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल मिराज, जो हम लोगों ने देख रखा है कि डिजर्ट एरिया में समर सीजन में ये फील होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं या जाते हैं तो लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम लोग एक ऑप्टिकल इवोल्यूशन कहते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जब सनलाइट इंसिडेंट होता है डिजर्ट एरिया में, तो जो सैंड सरफेस है वो हीट हो जाता है, और जैसे जैसे हम अपवर्ड या एयर का लेयर अपवर्ड होता है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो इसको हम लोग एक रे डायग्राम से समझ लें। ये हमारे लोअर सरफेस है जहां पे सनलाइट इंसिडेंट हुआ, तो ये डिफरेंट लेयर्स है एयर के। ये एयर के डिफरेंट लेयर्स जैसे जैसे अप हम लोग जाते हैं उस कंडीशन में ये ऑप्टिकली डेंस होता जाता है। तो जो डिजर्ट एरिया में पाम ट्री या कोई भी प्लांट या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज फॉर्म करता है, तो यहां से रे ऑफ लाइट जब इससे एंटर करेगा इस सरफेस पे, तो अपर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम इसको सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट करें, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर होता ऑप्टिकली। यहां पर ये रेयरर है और ये ऑप्टिकली डेंस है। तो डेंसर टू रेयरर, ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट एंटर करेगा, तो उस कंडीशन में
ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक ऐसा सरफेस मिलेगा जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता और इसी का एक इमेज फॉर्म करता है और ये इमेज हमें यहां पे नजर आता है। इसलिए ये सरफेस पे जब नजर आता है तो हमें लगता है कि वहां पर वाटर है या कोई लेयर है, ऐसा नहीं होता। ऐसा हम लोग समर सीजन में नेशनल हाईवे वगैरह पर भी देखते हैं कि आगे जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो वहां पर रोड पे जब लाइट इंसिडेंट होता या जिस समय बिल्कुल सनलाइट पिक पर होता है तो वहां का सरफेस हाईली पॉलिश्ड या हमें लगता है कि वहां पर कुछ पानी है, ऐसा नहीं होता है। यही कंडीशन हम लोगों को कोल्ड कंट्रीज में भी मिलता है कि वहां भी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे ये लोअर सरफेस है तो यहाँ का डेंसिटी ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम लोग अप जाते हैं तो उस कंडीशन में ये लेयर ऑप्टिकली रेयर होता जाता है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया, यहां से रे ऑफ लाइट जैसे ये डेंसर टू रेयर होगा तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड करता जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल और फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां से ये रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता और यहां पर इसका इमेज फॉर्म कर जाता और ये इमेज हमें लगता है कि यहां पर कुछ हाईली पॉलिश्ड या इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। डायमंड का जो कटिंग होता है उसकी वजह से डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा 2.5। तो ये डायमंड का जैसे सरफेस है इसका कटिंग इस फॉर्म में है सपोज, तो रे ऑफ लाइट इस पर एंटर करेगा और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सपोज इसी तरह का ये कटिंग है तो यहां से ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, एंटर करने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो रे टू डेंसर, तो उस कंडीशन में ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बेंड कर गया। अब यहां पर ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दे, यहां से ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहां से इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फर्दर ये यहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ड्यू टू रिपीटेड इंटरनल रिफ्लेक्शन इस कंडीशन में यहां पर TIR इसी के अंदर हो रहा है जिसके कारण से डायमंड में ब्रिलियंसी होती है। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर, जो आपने देखा होगा जियो फाइबर यूज करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज के ऑर्डर में होता है। तो इसमें हम लोगों ने जो देख रखा है ये 2 लेयर होते हैं। ये यदि हम फाइबर का एक लेयर क्रिएट करें तो ये अपर लेयर है, इसके अंदर फिर एक लेयर होता है, ये इंटरनल लेयर है। अब यहां ये वाले लेयर को हम लोग कोट कर देते हैं और इस लेयर को हम लोग क्लैडिंग कहते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर वाले लेयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ये कोर है, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर करता है। यदि ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दे इस सरफेस पे तो यहां से रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगा और सपोज ये एंगल थीटा लेते हैं तो इस कंडीशन में यहां से रे ऑफ लाइट एंटर करता है, फिर इसका इस सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यहां यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम I ले लें और यहां पर एंगल R ले लें तो I मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यदि यहां से कोई भी सिग्नल आप जिसका इंटेंसिटी I है तो ये रिपीटेड इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें मिलेगा। इसका मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी एज वेल एज एनर्जी।
इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी यूज करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा जाता है, ये एंगल थीटा और यहां पर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 और थीटा μ1 μ2 के बीच हमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो यहां पर जैसे ये रे डायग्राम देखें, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस को थीटा कहेंगे। अब ये एंगल फॉर्म किया आई, यहां पर हम लोग आर चूंकि मीडियम के टर्म में लिख रहे हैं, और दूसरा ये एंगल आई जो कि मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो इस कंडीशन में ये रिजल्ट आता है और ये फाइनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहां पर थीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम लोग μ2 लेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ1 लेंगे और इससे हम लोग एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो एट इंटरफेस यदि हम ए की बात कर लें तो इस इंटरफेस पर एट ए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू जो लिखेंगे वो 1 ईयर के लिए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इस सरफेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू साइन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब यहां पर इस ट्राइंगल में देखें तो I प्लस आर 90 डिग्री है, देन 90 डिग्री या आर को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री I माइनस आई के फॉर्म में। तो इक्वेशन 1 बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 साइन 90 डिग्री माइनस आई, देन μ2 कॉस आई हो जाएगा। अब ये हमें सेकेंड कंडीशन मिल गया। अब थर्ड कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि I मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है जिसको क्रिटिकल एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं, और क्रिटिकल एंगल I को जब लिखेंगे तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, और थीटा सी का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक रिलेशनशिप निकाला, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो यहां पर ये साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, देन साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। अब यहां पर ये साइन आई है, इससे हम लोग कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई 1 बाई म्यू। अब कॉस आई का वैल्यू यहां से देख लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर, और ये μ2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये म्यू को हम लोग लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो μ2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये μ2 बन जाएगा ग्रेटर देन μ1 बाई μ2, μ2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये μ1 स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, या सिंपली हम लोग इसी फॉर्म में रहने देते हैं, तो ये μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी इनइक्वलिटीज यूज कर लेंगे। तो इस कंडीशन में साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर भी कहते हैं, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हम लोगों का ये फाइनल रिजल्ट आ गया, न्यूमेरिकल अपर्चर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के केस में देखा, और ऑप्टिकल फाइबर का हमने अभी जस्ट आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का ज्यादा होता है। लाइट जब एक एंड से दूसरे एंड पर पास करता है तो उस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और यही हम लोगों ने देख रखा ऑप्टिकल फाइबर। यही फिगर में हमने यहां पर मेंशन किया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, जैसे आप लोगों ने केबल देखा होगा कि अपर लेयर
एक होता है, फिर अंदर एक लेयर होता है, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर भी होते हैं। अब इसका एक अनदर एग्जाम्पल, ये नॉर्मली क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि जैसे एक सरफेस है, वाटर सरफेस है, और इस वाटर सरफेस के अंदर एक फिश है, और इस फिश को कितना सरफेस एरिया नियर द हॉरिजन नजर आएगा। तो यहां से यदि रे ऑफ लाइट एंटर किया तो यहां से रिफ्रैक्शन ही होगा। फर्दर हम लोग रे ऑफ लाइट एंटर कराएं जिसका वैल्यू ऐसा ले जिसमें कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या हम लोग सिंपली जहां तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो ये क्रिटिकल एंगल, इसी तरह से इस सरफेस पर भी क्रिटिकल एंगल फॉर्म करेगा। तो ये जो पूरा सरफेस होगा यही उसको नजर आएगा, यही इसके लिए पूरा यूनिवर्स होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और इसका कितना एरिया कवर करेगा, या ऐसा एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उस इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट स्प्रेड हो रहा है वो कितना सरफेस एरिया कवर करेगा। तो यहां भी कंडीशन वही है, ये क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये हाइट ऑफ द वाटर सरफेस हो गया, ये इसका रेडियस r ले लेंगे। तो उस कंडीशन में इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो tan थीटा c का वैल्यू हम लोगों को r/h मिलेगा, और अभी जस्ट हम लोगों ने सीख रखा है sin थीटा c इज इक्वल टू 1/μ। तो यहां पर हम लोग sin थीटा c है और ये tan थीटा c के फॉर्म में इसको यूज करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें हम लोग। इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा c ये 1 और ये म्यू, तो ऑब्वियसली ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग tan थीटा c में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा, जस्ट ए मिनट, 1/μ है। थोड़ा ये यहां पर एक एरर है, इसको हम रिमूव कर दें। ये 1/μ के फॉर्म में है, जो कि ये होना चाहिए 1/μ यहां पर। तो ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। इससे हम लोग tan का वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan थीटा c इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 1/√μ स्क्वायर -1 r/h हो गया, जिससे हम लोग r का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो h डिवाइडेड बाई अंडर√μ स्क्वायर -1, इसका मतलब ये सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर मीन्स पाई h स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर -1। वही रिजल्ट हमने यहां पर ये स्टैब्लिश किया है। अब एक एग्जाम्पल है पोरोप्रिज्म, जिसको राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें रे डायग्राम हम लोगों से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम लेवल में, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो यहां पर एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म को हम लोग फॉर्म करते हैं। अब ये राइट एंगल्ड है, तो यहां पर जो भी एक ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमें देखना कैसा फॉर्म करता है। तो यहां से रे ऑफ लाइट नॉर्मली इस पर एंटर किया, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो जैसे ये सरफेस पर स्ट्राइक किया तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस मतलब इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से इस सरफेस पर भी रे ऑफ लाइट एंटर किया, यहां से इसका रिफ्रैक्शन हो गया। फाइनली ये दो रे जहां पर ये मिल रहे हैं वहां पर इसका इमेज फॉर्म करेगा। तो ये डबल एरो से रिप्रेजेंट किया, ये सिंगल एरो से। यदि ये ए और बी है तो यहां पर बी इस पार्ट पे हो गया, ए इस पार्ट पे। इसका मतलब यहां पर जो इमेज है ये 90 डिग्री से रोटेट किया, तो इसका डेविएशन जो होगा लाइट का वो 90 डिग्री से होगा। इसी तरह से सेकेंड फिगर हम लोग देखें तो यहां पर भी प्रिज्म को हम लोगों ने ऐसे प्लेस किया है। अब ये प्रिज्म पे यहां से रे ऑफ लाइट, ऐसे एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लें ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इसका रिफ्रैक्शन। अब ये ए और बी है, फर्दर यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इसका भी इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट यहां पर मिले और यहां पर जो इमेज बन गया इस फॉर्म में, इसका मतलब ये जो इमेज बना वो 180 डिग्री से डेविएट हो गया। थर्ड एग्जांपल भी देखें इसी तरह से, यहां से रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म पर
एक ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया और यहां से रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर स्ट्राइक किया, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरह से यहां भी नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा और फिर ये नॉर्मल से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसका भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ा इनकन्वीनियंट हुआ। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपरली बनेगा। इसका यहां से फिर रिफ्रैक्शन हुआ और ये इमेज, ये ए बी है, ये इमेज इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इमेज इन्वर्टेड मतलब 180 डिग्री से डेविएट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को डील किया और रे डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोग करें। थैंक यू एंड गुड बाय।